Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। Translation: One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः। भगवान कह रहे कि मेरा जन्म है, कर्म है, क्या है? दिव्य है। और जो उसको तत्वतः जानता है उसको क्या है? नैतिमामेति सोऽर्जुन। जब वापस जन्म लेने का कोई जरूरी नहीं है। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं भगवान का जो दिव्य जन्म है। भगवान का नाम क्या है? जनार्दन। जनार्दन मतलब क्या है? किसी को वर्ड पता है? नहीं। हाँ, जनार्दन मतलब जो हम लेते हैं जन्म, हमें है जन्म मृत्यु, बट भगवान का जन्म मृत्यु है नहीं। भगवान का क्या है? जन्म जो है वो लगता है हमारे जैसा जन्म लेते हैं, बट उनका हमारे जैसा जन्म नहीं है। कंफ्यूजिंग है। भगवान जो है जन्म को क्या करते हैं? जनी नामक जो जन्म है उसको क्या है? अर्धन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है जनार्दन। तो जैसे हम जन्म लेते हैं तो ऐसे कहते हैं, उदाहरण कहते हैं आचार्य, जैसे क्या है कि जेल में क्या है कभी कभार प्राइम मिनिस्टर आते हैं, किसके लिए? ऐसे राउंड्स के लिए, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है। तो वो भी आते हैं जेल के अंदर, वो भी घुसते हैं। तो जो देखता है वो उनको लगता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ किया है, इसलिए वो भी हमारे जैसा क्या है। कई भी क्या सोचता है कि वो भी जेल में जा रहा है हमारे जैसा। देखो तो हम भी क्या सोचते हैं? हम भी जन्म लेते हैं, भगवान भी जन्म लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम तो कर्म के अधीन जन्म लेते हैं, कर्माधीन हमारा क्या होता है? जन्म होता है। बट भगवान क्या है? कर्माधीन जन्म नहीं लेते।
प्रीवियस कर्म के जो प्रारब्ध कर्म है उसके वजह से जन्म नहीं लेते। तो क्या है, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन मेरा पापा, मतलब कौन मेरा माँ होना चाहिए, कौन मेरा पिता होना चाहिए। हम सेलेक्ट करते हैं ऐसा नहीं, वो हमारे कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है। इवन माता पिता भी ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कौन हमारा पुत्र होगा, बट भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। तो अभी ये 22 को ये राम का ये है प्राण प्रतिष्ठा है। तो बहुत वर्षों के बाद अयोध्या में क्या है, बहुत बड़ा उत्सव होगा कि हम क्या राम को फिर से वहाँ पे स्थापना कर दिया है। तो हम क्या है, हर जगह क्या हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। तो हम क्या है, हम बोलते हैं जय श्री राम, बट हम राम को जानते हैं कौन है श्री राम एक्चुअल में? कृष्ण ही राम है, बट एक्चुअल उनका जो गुण है उसके बारे में हम जानते हैं नहीं। हम बोल रहे हैं जय श्री राम, अभी क्या राम किस लिए आए, उनका अवतरण किस लिए हुआ इस धरती पे, वो सब हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। हम आजकल के दुनिया में ऐसा हो गया कि कोई पुस्तक नहीं टच करता, कोई पुस्तक देखना नहीं चाहता। जो एक्चुअल परंपरा में जो आ रहा है पुस्तक, जैसे आचार्य ने हमें दिया है रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो लोग क्या है, पुस्तक की तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। बोला किसके पास समय है इसको पढ़ने का? पहले तो बहुत इच्छा था पुस्तक के, आजकल क्या हो गया, यूट्यूब पुस्तक को रिप्लेस कर लिया। कुछ अगर डाउट हो गए तो चल क्या करते, चल यूट्यूब है, उसमें पता नहीं कौन अपना ओपिनियन देता है, टोटली राम को चेंज कर देता है डिफरेंट पर्सनैलिटी में। हम क्या ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनते रहते हैं जो केवल क्या है, किसी कुछ मतलब ही नहीं है उसका। तो एक्चुअल रामायण हम कैसे, हम राम को जानना तो किस दृष्टि से देखें, आचार्य ने जो दिया है हमें ग्रंथ, उसकी दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से हमें राम का दर्शन करना है कि एक्चुअल राम कौन है। हरे बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इससे पहले क्या है कि एक डिस्कस किए इससे पहले प्रीवियस क्लास में कि जो रामायण है वो कैसे हमें सुनना चाहिए। तो उसका हम 3 एग्जाम्पल दिया था। तो है एक हनुमान जी और है श्री रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, और एक है कुलशेखर आलवार जो 12 आलवारों में से एक थे। तो हमने उसका बताया कि कैसे वो तीनों इतना डीपली सुनते थे रामायण को। तो हनुमान जी क्या है, हनुमान जी जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, विराजमान होते हैं, वो सुनते हैं राम कथा। कैसे सुनते हैं, हम जैसे नहीं सो गया वो क्या है, बहुत डीपली क्या है, आँख से अश्रु आता है उनका, और अंजलि हस्त से इतना ध्यान से वो सुनते हैं। ऐसे सुनते हैं कि रामायण अभी भी हो रहा है, राम का क्या है लीला अभी भी चल रहा है। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या है, रामानुजाचार्य तिरुमला जो है ऊपर वो चढ़ना नहीं चाहते थे, क्यों, तिरुमला जो वहाँ पे जो पहाड़ है ना उसमें और बालाजी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनका जो आचार्य थे तिरुमला नंदी, वो बोले कि आपको अगर नीचे नहीं उतरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए नीचे उतर के रामायण सुनाऊंगा। तो 1 साल ऐसे उन्होंने रामायण सुना था, इतना डेडिकेटेड थी वो आचार्य के। वहाँ पे सेवा करते और तुरंत नीचे आके रामायण सुनाते फिर चले जाते। तो ऐसे, और एक बार कुलशेखर आलवार जब भी रामायण सुनते थे, वो बहुत बड़े एक राजा है, कुलशेखर राजा बोलते हैं। तो जब भी वो केरल देश के राजा थे, जब भी वो रामायण सुनते हैं, जो प्रवचन देने वाले जो भक्त हैं, तो उनको पता है कि क्या है, रामायण में ऐसा कुछ जगह ना है, मतलब उसको स्किप कर देते, जैसे सीता हरण हो गया या फिर कुछ राम रावण युद्ध हो गया, जहाँ पे राम को प्रॉब्लम्स आता है उस जगह को स्किप कर देते। एक बार ऐसे हुआ कि उस दिन वो जो डेली रेगुलर प्रवचन जो देते हैं वक्ता, वो क्या है उस दिन आए नहीं थे। तो उनकी जगह पे कोई किसी और को भेज दिया था, उनका शिष्य को। तो उनको ये बात पता नहीं था। तो उन्होंने क्या है, सीता हरण वाला वो पार्ट आया, जैसे आया तो कुलशेखर आलवार बोले कि राम को अभी प्रॉब्लम है, सीता महारानी क्या है अभी कष्ट में है, रावण उनका हरण करने आया है। तो उन्होंने तुरंत अपना सेना को इकट्ठा किया और बोले कि हम रावण के प्रति हम लड़ेंगे और राम को सहयोग करेंगे। बहुत सारे राजा आ गए हैं और हम भी जाएंगे। तो संकल्प लिए और क्या है चल पड़े दंडकारण्य उनके पास। तो उधर अभी जो ये बैठा हुआ है प्रवचन दे रहा है, उसको लगा कि हमने क्या, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, अभी क्या करें। तो 2-3 लोगों को इकट्ठा करके बोलते हैं कि हम कुछ प्लान करेंगे,
अभी हम जैसे राजा निकल पड़े तो हम क्या पहले जाके ऑपोजिट डायरेक्शन से आके बोलेंगे कि ऐसा राम रावण युद्ध खत्म हो गया, अभी सीता महारानी क्या है सकुशल राम के साथ आ गई है। तो ऐसा वो लोग क्या है, ये तो निकल पड़े ना, वो और फास्ट से जा रहे हैं, मतलब घोड़े से हो जो भी हो रथ से और फास्ट से जाके बोल रहे हैं, उनके सामने आ गए कुलशेखर आलवार के सामने, और ऐसा बात होता है कि अभी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब जा सकते हैं। तो फिर जैसे ही बात हुआ तो उधर के आकाश में श्री राम सहित सीता लक्ष्मण के साथ क्या है उनको दर्शन दे के बोल रहे कि हम लोग सब कुशल है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप जाके अपना राजपाट संभाल लीजिए। तो हम क्या रामायण सुना है तो ऐसे सुनना चाहिए। वैसे कैसे वो कुलशेखर आलवार हमेशा यही भाव से सुनते थे कि रामायण अभी भी चल रहा है, राम अभी भी है इस धरातल में। ओके, तो ऐसा हमें रामायण सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। कहने के लिए बहुत कुछ है, रामायण स्टार्ट करने से पहले ही बहुत सारा विषय आता है कि रामायण में कौन कौन ये है, कौन कौन उसको सुनता है, कौन कौन उसको सुन नहीं पाता है, उसके बारे में बहुत वर्णन करते हैं आचार्य कि रामायण के लिए निकला तो क्या हुआ, कुछ बीच में बाधाएं आ गई, कोई बुला लिया, बोलेगी डिफरेंट पर्सन। और ऐसे क्या है बताते हैं कि 4 प्रकार का पक्षी का उदाहरण दिया है कि रामायण में कौन कौन कैसे 4 प्रकार के व्यक्ति रामायण को सुनता है। तो किसी को नींद आ रहा है क्या? नहीं, नींद आएगा ऑब्वियसली। क्यों, क्या है, कभी हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे संगीत हो गया, तो क्लासिक संगीत क्या है, आराम से ऐसा बजता है कि उसे ऑटोमेटिक नींद आ जाता है। बट वेस्टर्न संगीत में क्या है, ऐसा है वो, क्यों, वो मन को क्या है संचल कर देता है पूरा एकदम, ऐसा मतलब म्यूजिक बजाते हैं बैंग बैंग रॉक स्टार, ये सब क्या है पूरा मन को क्या है चंचल कर देता है, और नींद भी आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाए। ऐसे क्या ये सब रजोगुणिक प्रकार का संगीत है। उसमें क्या है वो गिटार को, वो जो गाना गा रहा है वो गिटार को तोड़ के, वो जो सिंगर है उसका शर्ट को फाड़ के, ऐसा इतना क्या है रजोगुणी हो जाता है क्लास। बट ऐसे क्या है, हम रामायण भी सुनेंगे, भगवान के जितना भी चरित्र है, कृष्ण कथा क्या है, मन को आनंद देने का एक ये है, वे है। तो हम जब भगवान का कृष्ण कथा सुनेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है हमें नींद आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम रामायण सुनेंगे क्या है अच्छे से नींद आए। ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। तो अब मैं एक बार इससे पहले एक बार एक स्टोरी, एक चरित्र बताया था, क्या है कि जब राम ने इनका वध किया ना, किसका, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण क्या है 6 मंथ्स होते थे ना, तो वो कुंभकर्ण का जब वध किया तो बहुत सारे लोग क्या, जितने भी भक्त थे, जितने वानर सेना थे, सब मतलब खुश हुए। जितने भी लोग थे बोले कि क्या कुंभकर्ण का वध हो गया, तो ये क्या है एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत अच्छा राम ने क्या है ऐसा करके हमें खुश किया। तब क्या है कि वहाँ पे सब खुश थे, बट एक था जो बहुत शोक कर रहा था। तो राम ने देखा कि सब खुश है, तो कहीं से मतलब रोने का आवाज आ रहा है। तो राम चेक किया तो क्या उधर एक स्त्री थी जो मतलब दूर पे रो रही थी। तो राम जाके पूछा कि सब लोग खुश है इतना, तो आप क्यों इतना मतलब दुखी है? तो वो बोले कि श्री राम क्या है कि मैं हूँ निद्रा देवी। तो इस संसार में क्या है कोई मेरे को उतना पसंद नहीं करता, बट एक ही मेरा भक्त था जो कुंभकर्ण था। उसको भी आपने मार दिया, अभी मैं क्या करूँ, मेरा कोई भक्त नहीं है। तो निद्रा क्या है, हर एक चीज का हम लोग बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, अभी उसको भी यूट्यूब में लोग बोल रहे हैं कि 33 करोड़ नहीं है 33 है, बट ऐसा नहीं है। शास्त्र में क्या है 33 कोटि देवी देवता बोला है, 33 कोटि बोला है। 33 कोटि का बहुत सारा प्रमाण है कि 33 नहीं 33 करोड़ ही है। ओके, तो सारे चीज का भगवान क्या है, एक एक देवता का अपॉइंट किया है कि आपका ये सेवा है, आपका ये सेवा है, वैसे। तो ऐसा है, निद्रा का भी एक देवी है, उनका नाम है निद्रा देवी। निद्रा देवी है, कीर्ति देवी है, सब बहुत सारे देवी है। तो निद्रा देवी क्या, हम जब रात हो जाता है तो हमें नींद आता है। कैसे, वो निद्रा देवी की वजह से होता है। निद्रा देवी उधर आते हैं, वो ऐसे चुटके बजाते हुए नींद आ जाता है। कोई घंटों भर भी कोशिश करता है नींद आने का, क्या है निद्रा देवी शायद उससे अप्रसन्न है। तो वैसे ही निद्रा देवी रो रही थी, तो बोले कि तो राम को भी उनको देख के क्या है दया आ गया। तो फिर राम बोले ठीक है, मैं आपको एक जगह देता हूँ, जहाँ भी मेरा राम कथा होगा, जहाँ भी मेरा रामायण होगा, आप जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे।
तभी देखिए ये जगह मिलती है, शायद इधर भी निद्रा देवी बैठी है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो रामायण सुनते हैं। पहला है अन्न पक्षी, स्वर्ण। अन्न पक्षी को हम, अन्न पक्षी के बारे में क्या समझते हैं? अन्न पक्षी जब भी आता है उसका वृत्तांत आचार्य कहते हैं कि अन्न पक्षी का एक क्वालिटी है, क्या है कि दूध और पानी को वो क्या है, सेपरेट कर सकता है। आप दूध में पानी मिक्स करके उसको दे देंगे तो क्या है, वो दूध को ले लेगा और पानी को आपको बोलेगा आप ही रख लो अपने पास। तो अन्न पक्षी, जब हम रामायण कथा सुनते हैं तो अन्न पक्षी की जैसा हमें सुनना चाहिए। क्या है, वहाँ पे हम जब सुनने आते हैं तो उधर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, इधर उधर से आवाज हो सकता है, कोई माता जी उठ के इधर से जाके कुछ कर रही है, वो सब सारे लोग उनको देखेंगे वो क्या कर रही है, तो ऐसा कुछ होता है, डिस्ट्रैक्शंस आता है बहुत सारा। तो हमें ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अन्न पक्षी की जैसा सुनना है। क्या है, वहाँ पे हम राम कथा सुन रहे हैं तो केवल ही राम कथा को ही सुनना है। और वैसा ही क्या है, जातक पक्षी। जातक पक्षी कैसा पक्षी है, वो क्या है कि उसको पानी का जब प्यास लगता है ना, वो कहीं भी नहीं पीता, ना समुद्र से पीता है, ना कुआं से पीता है, ना पाइप को टैप से पीता है, तो कहीं भी नहीं पीता। जब बारिश आता है ना तभी वो बारिश का बूंद को पीता है। जातक पक्षी, हम इंग्लिश में कहते हैं जातक टेल्स। तो जैसा जातक पक्षी के जैसा हमें सुनना चाहिए। क्या है, जो अच्छा विषय है उसको ही हमें लेना है, ग्रहण करना है, कहीं से भी हम उसको ग्रहण नहीं करना है। और एक है कौवा। कौवा क्या है, आप उसको 56 भोग भी देना, वो क्या करेगा, उसको क्या है, स्पेशल प्लेस क्या है उसका, डस्टबिन, कूड़े जाके पड़े रहते हैं, तो उधर से ही वो बोलता है कि मुझे क्या है, आप लोग इतना मेरे को इनवाइट करके दे रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा, मेरा तो स्वभाव क्या है यही से लेना, तो मुझे इधर से बहुत स्वादिष्ट लगता है भोजन। तो ऐसा हमें नहीं सुनना चाहिए रामायण। क्या है, आप किसी कोई पूछा आपने राम कथा में किया तो आपने क्या सुना, राम क्या बताए, उधर मतलब गए, हमें मतलब अच्छा से कोई ट्रीट नहीं किया, उधर इतना मतलब साउंड था, वहाँ पे बच्चे लोग चिल्ला रहे थे इधर उधर, और अच्छा से प्रसाद भी नहीं मिला, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे राम कथा चल रही है बट हमारा क्या है, कंप्लेंट्स कुछ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक है कौन, मॉस्किटोस, क्या है, मच्छर। मच्छर में से क्या सीख मिल रहा है, आचार्य कहते हैं हमें कथा मच्छर के जैसा नहीं सुनना चाहिए। मच्छर क्या है कि ना, अभी देखिए एक गाय है, गाय का जो ये है ना, मतलब जो स्तन है, वहाँ पे जाके वो क्या करता है, वहाँ पे अगर जाके बैठेगा तो गाय का वो दूध पिएगा कि वो रक्त पिएगा, रक्त। तो क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उसको जाके दे दे, उधर बैठा दे, तो वो दूध नहीं, जो अमृत है उसको नहीं लेंगे। क्या है, अनवांटेड विषय, जैसे रक्त के समान जो कुछ अनवांटेड विषय है उसको वो स्वीकार ले। तो आचार्य कहते हैं 2 लोगों के जैसा नहीं सुनना चाहिए, एक कौवे के जैसा और एक मच्छर के जैसा। और क्या है, अन्न पक्षी और जातक पक्षी, ये दोनों के जैसा सुनना चाहिए। कुछ लोगों को निद्रा देवी शायद अपने मतलब ब्लेसिंग्स दे रही है यहाँ पे। हरे कृष्णा। तो क्या होता है कि ये जो रामायण है, रामायण में क्या है, रामचरित्र का बहुत अच्छा से वर्णन किया है। तो कौन सा रामायण है जो प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है कि हम रामायण कहीं से भी सुन सकते हैं। तो कुछ रामायण है जो बहुत प्रामाणिक है, जैसे एक रामायण है कौन सा जो बहुत प्रसिद्ध है, वाल्मीकि रामायण। जब भी हम कुछ सुनते हैं ना रामायण, जब भी हमें कुछ डाउट होता है तो हम किसको रेफर करते हैं मैक्सिमम, वाल्मीकि रामायण में, कि वाल्मीकि रामायण में इसका डिस्क्रिप्शन है कि नहीं। तो वैसे ही एक रामायण है, वो है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी के द्वारा दिया गया है, वो भी रामायण क्या है, प्रामाणिक है। वैसा ही बहुत सारे रामायण और भी हैं, अन्य हैं जिसको प्रामाणिक माना है। जैसे शिव के जरिए दिया पार्वती को बताया हुआ रामायण भी है। और एक साउथ में आएंगे तो आपको कंब रामायण करके कंब ऋषि के द्वारा दिया हुआ एक रामायण है। तो ये सब प्रामाणिक क्या है, लोग स्कॉलर्स जो थे, विद्वान थे, इनको माने नहीं थे, तो इनको क्या है, जैसे तुलसीदास का क्या है, साक्षात विश्वनाथ आके उसका क्या है, हस्तक्षेप करके उसको प्रमाण किया। तो वैसे ही कंब रामायण को भी लोग एक्सेप्ट नहीं किया, जो कंब ऋषि था। तो क्या गया श्रीरंगम में जाके एक मंडपम है, उधर बैठ के रामायण स्टार्ट किया। तो बहुत सारे स्कॉलर उनको बोला कि आपका रामायण प्रमाणिक नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे एक वो जो मंडपम में बैठा, उसके ऑपोजिट में एक मंडपम, मतलब एक ये है टेम्पल हॉल है, उधर है नरसिंहदेव। नरसिंहदेव जैसे रामायण सुना तो गर्जना किया, एकदम हंसा
हंस के बोला हो कंब रामायण प्रमाणम प्रमाणम। तो कौन नरसिंह देवी आके इसको एक्सेप्ट किया कि कंब रामायण जो है वो क्या है, प्रमाण है। वो जो मंडपम में बैठ के बोला वो मंडपम आज भी है, वो मंडपम का नाम है कंब मंडपम। कंब ऋषि वहाँ पे बैठ के रामायण बताया था। तो रामायण कहाँ से सुनना चाहिए, कैसे, कौन सा रामायण को हम देखना चाहिए, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और जो रामायण है, इवन वाल्मीकि भी कहते हैं कि ये रामायण जो है किसका चरित्र है, रामचरित्र है। राम आयनम, आयनम यानी कि संचारम, जो राम का जो संचार है उसको रेस्टिंग प्लेस भी बोलते हैं आयनम को। आयनम मीन्स रेस्टिंग प्लेस। तो क्या है, राम का चरित्र। बट वाल्मीकि कहते हैं तो रामचरित्र है, बट क्या है, रामायणम। रमा यानी कि सीता देवी। तो ये राम का चरित्र भले ही है, बट क्या है, ये सीता देवी का ही चरित्र को गुणगान करने को आया हुआ है। तो सीतायम महत्तम चरित्र, वाल्मीकि कहते हैं कि सीता का ये चरित्र है। और कहीं पे ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक जगह आता है, वहाँ पे भरत के बारे में ये करते हैं, मतलब गुणगान करते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि ये तो मुझे लगता है शायद रामायण भी नहीं देना चाहिए था, इसको भरतायणम देना चाहिए था। ये क्या है, भरत का चरित्र गाने आए। तो रामायण ऐसा है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सीता का चरित्र के लिए आया है, कि रामचरित्र का गुणगान करने आया है, कि भरत का चरित्र है। तो ऐसा क्या है, हम पर कंफ्यूज होकर इसमें हम क्या हो जाएंगे, एकदम मग्न हो जाएंगे। तो ऐसे हमें इसमें मग्न होना है। तो ऐसा स्टार्ट होता है कि जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में बैठ के, जो उनका भरद्वाज जैसे शिष्य अन्य शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तब नारद मुनि का एंट्रेंस है, मतलब नारद मुनि वहाँ पे आते हैं। नारद मुनि जैसे आया तो सारे उनके शिष्य वाल्मीकि सहित उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको बैठने का स्थान दिया, ऊंचा स्थान, और क्या है, उनका चरण को उन्होंने ये किया, मतलब अभिषेक किया, उसका चरणामृत को क्या है, पीकर सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद उनको ऊंचा ऑफरिंग्स किया, अर्घ्य किया, दिया, आचमन दिया, फिर पाद्यम वगैरह दे के उनको क्या है, उनसे प्रार्थना किया। तब वहाँ पे वाल्मीकि जी क्या है, वाल्मीकि जी वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसको कहते हैं नारद वाल्मीकि संवादम। वो कहते हैं कौनस्मिन् संप्रदम लोके गुणवान तस्य वीर्यवान धर्मज्ञः च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च कोयुक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् का सामर्थ्यः च एकप्रियदर्शिनः आत्मवान् को जितो क्रोधः तुतिमान् च अनसूयकः कस्य विभक्ति देवा च जाते रहस्य संयुगे। तो इसके बाद एक ऐसा आता है कि एतादिच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञात्वा मेवं विदं नरः। तो इसमें क्या है कि वाल्मीकि पूछते हैं कि कौनस्मिन् सांप्रदम लोके गुणवान, कहते हैं कि ये अभी ये लोक में कौन है जो गुणवान है। ऐसा करके 16 क्वेश्चंस उनको पूछते हैं। तो ऐसे है, फर्स्ट है गुणवान। गुणवान इसमें क्या है, भगवान का जो गुण है वो क्या है, कितना गुण है, उसको अनलिमिटेड गुण बोलते हैं, मतलब क्या है, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो आचार्य कहते हैं कि जैसा कृष्ण का जो गुण है, ये धरती में जो, मतलब हम हाथ में जो फॉर एग्जांपल कुछ सैंड्स ले, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सैंड, रेत, वो रेत का अगर हम 10 पार्टिकल्स को गिन सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम गिन भी उसको हम काउंट भी कर ले, उसके अलावा ये धरती में जितना भी रेत है उसका पार्टिकल्स को भी आप काउंट कर ले, बट क्या है, आप कृष्ण का जितना गुण है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो क्या है, अनलिमिटेड है, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना भगवान का गुण है। तो वैसे ही इसमें गुणवान क्या है, भगवान वाल्मीकि पूछ रहे कि गुणवान कौन है जो ऐसा गुण का धारण किया हुआ है। गुणवान इसमें और एक है, रामायण में सबसे मेन राम का गुण कौन सा बोलते हैं, सौशील्यम। सौशील्यम यानी कि भगवान का सौरादत्व, बहुत सारा गुण है, उसमें सबसे प्रधान गुण जो राम का गुण सबसे स्पेशल गुण है उसमें है, वो है सौशील्यम। सौशील्यम यानी कि बहुत महान है, मतलब वो पर्सन बहुत ही महान है, बट क्या है, वो बहुत ही सरल है। वो जितना महान है उतना ही सरल है। ऐसे हम किसी को देख सकते हैं क्या, कोई बहुत बड़ा पोजीशन में है बट वो इतना सरल है कि डाउन टू अर्थ है।
ऐसा लोग देखना बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसा श्री रामचंद्र है। वो क्या है, दशरथ कुल इक्ष्वाकु कुल में भले ही जन्म लिया, पूरा पृथ्वी का मतलब राजा है, चक्रवर्ती है, बट फिर भी क्या है, वो गुह, जैसे गुह है, उनसे जाके, जैसे वो ट्राइबल कम्युनिटी का हो गया गुह, उससे जाके वो फ्रेंडशिप करते हैं। और वानर सेना का जो ये है, कौन, सुग्रीव जो राजा है, उसको अपना मित्र बना लेते। भले उनके पास तब राज्य नहीं था, राक्षस कुल का कौन था, विभीषण, वो राजा नहीं था, बट क्या है, उनको भी अपना मित्र बना लिया। तो क्या है, सौशील्यम। वो कहते हैं कि ऐसे ही शबरी बहुत वेट किया उनके लिए, कितना, बहुत साल से वेट किया, 90 ईयर्स समथिंग वेट किया, किनके लिए, राम के लिए। राम आने से पहले वेट कर रही थी वो। हम ऐसा वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, राम जन्म भी नहीं लिया तब, उससे पहले से ही उनका गुरुदेव बोला कि आप क्या है, इधर वेट करो। आपको उन्होंने इतना गुरु का सेवा किया, तो गुरु प्रसन्न होकर बोला कि आपको राम का दर्शन होगा, तो आप इधर वेट कीजिए। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा हल्का से बता देते। तो क्या है, वो हर दिन वेट करते थे राम का, हर दिन क्या है, अपना जो जगह है उसको सजाती थी, और क्या है, फल वगैरह भगवान के लिए तोड़ के रखती थी, और घर अपना आश्रम को एकदम शुद्ध करती थी। तो बहुत लोग उनको ऐसे ताने मारते थे कि आप इतना कर रही है, कोई लाभ नहीं है, राम नाम का कोई है भी नहीं और वो आने वाला नहीं है। तो उसके अंदर इतना तीव्र विश्वास था, इतना श्रद्धा था कि कहते थे कि राम जरूर आएंगे। तो हर दिन क्या है, वो सेम उत्साह के साथ, उस सेम आशा के साथ, उत्साह के साथ वो क्या है, राम का वेट करती थी कि राम अवश्य आएंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है, सबके अंतरात्मा में विराजमान है, उनको पता है कि हम उनका वेट कर रहे हैं, तो वो अवश्य आएंगे। वो हर दिन तोड़ के रखते थे। वो फ्रूट्स क्या है, खराब हो जाता था, तो नेक्स्ट डे हम इतना वेट कर पाएंगे क्या किसी के लिए? इतना श्रद्धा के साथ हर दिन वो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता था, उसको जब निकालते थे, तो हमें भी ऐसा फील होगा कि ये तो मतलब क्या है, हम इतना वर्ष से भगवान का वेट कर रहे हैं, भगवान नहीं आए अभी तक। तो ऐसा वो कभी उसके हाथ में एक इंच भी नहीं आया। तो क्या है, तब एक बार राम उनके सामने साक्षात दर्शन दे दिए। तो तब क्या है, ऐसे बताते कि उनके पास तब वो फ्रूट्स भी, मतलब क्या था, उस टाइम वो बिजी थी ना सेवा में, तो उस टाइम वो फ्रूट्स नहीं तोड़ के रखी थी। तो कल का वो कुछ फ्रूट्स था समथिंग, तो उसको लेके जाके, उस टाइम उसको पता नहीं कि क्या कर रही है। जैसे विदुर के घर में कृष्ण गए थे, तो क्या है, छिलका बनाना को देख के फेंक के जैसे छिलका दे रहे थे। तो उस टाइम क्या है, उनको उस टाइम पता नहीं कि क्या करें। जैसे हमारे घर में कोई, अगर हम ऐसे ही मतलब कुछ अपने घर के काज में बिजी हो, तब कोई हमारा बहुत बड़ा स्पेशल कोई मतलब ये आ जाए, कोई स्पेशल भक्त आ जाए घर में, तो हमें समझ में नहीं आता ना हम क्या करें, इधर उधर भागते रहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो क्या है, राम का सौशील्यम गुण उधर राम दर्शाते हैं, उनका जूठा फल को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो सौशील्य गुणम, तो वही कहते हैं कि इधर 16 गुण कहते हैं, वीर्यवान। एक एक गुण के बारे में अगर हम विस्तार करने जाए तो समय बहुत, मतलब ये हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वीर्यवान का मतलब है कि जो बहुत बड़ा वीर्य है, वीर्य यानी कि बहुत जो वीर है। हम इस संसार में क्या देखते हैं, वीर यानी कि जो एकदम मस्कुलर बॉडी, जो 20 मतलब क्या है, हर दिन अपना शरीर के लिए एक 3-4 आवर्स जो देता है, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज जिम वगैरह करता है, अच्छा मतलब भोजन करता है, वो क्या, उसको हम समझते हैं शायद हाँ ये वीर्यवान होगा। ऐसा नहीं है। कोई हम फोटोज में भी देखते हैं, मतलब इमेज में राम को क्या है, मस्कुलर बॉडी जैसा बना देते हैं वीर्यवान मतलब शायद राम इतना बड़ा साहस काम किया, एक मुहूर्त में 30,000 राक्षस को मार दिया, तो शायद वो बहुत बड़ा वीर्यवान होगा, तो हम उसको क्या है, मस्कुलर बना देते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का जो मतलब शिष्य थी जाह्नवी दासी, प्रभुपाद उनको क्या पेंट, उनका था कला, पेंटिंग बहुत अच्छा सुंदर पेंट करते थे। फॉरेन उनका मतलब डिसाइपल है, तो उनको बताया ऐसे, वो क्या पेंट करके प्रभुपाद को दिखाते कि प्रभुपाद जी ये सही है। तो प्रभुपाद उनको बताते नहीं, इसमें ऐसा है, भगवान का ऐसा रूप है, सुंदर सा, मतलब आँख ऐसा होता है, सब क्या प्रभुपाद उनको वर्णन करते, तो उसके हिसाब से बनाते। तो एक उनको बनाना था गोवर्धन वाला पास टाइम्स कि भगवान ने लिफ्ट किया था, तो उसमें उन्होंने सोचा कि 7 दिन ये बच्चा अगर लिफ्ट किया होगा तो उसको मतलब बहुत मस्कुलर होगा, तो बहुत मस्कुलर वाला फॉर्म बना के दिखाई। प्रभुपाद बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, कृष्णा का बॉडी क्या है, बहुत ही मृदुल है, मृदुल बदन है, बहुत ही कोमल सा शरीर है, वो कोई मस्कुलर कुछ है नहीं। तो ऐसा ही श्री राम का भी शरीर है, दिव्य शरीर है, उसके बारे में भी वर्णन करेंगे। तो
तो वीर्यवान, वीर्यवान यानी कि क्या है, जो शत्रु का सेना के अंदर जाके सारे जितने भी शत्रु है, अनगिनत शत्रु को क्या है संहार करके, वो एक ड्रॉप भी उसमें क्या है उसके शरीर से क्या है पसीना नहीं निकलता हो, और जो ये नहीं हो, मतलब हम फॉर एग्जांपल हम मंदिर में सुबह से सेवा करेंगे, हम सुबह क्या अच्छे से मतलब सज धज के आएंगे, शाम को हम क्या ऐसा हो जाएगा पूरा धोती वोती इधर हो जाएगा पूरा एकदम, मतलब क्या है डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा एकदम। तो देखेंगे तो हम भी मतलब सोचेंगे कि हाँ शायद बहुत सेवा कर लिया आज, आपने बहुत सेवा दे दिया। बट राम क्या है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में शत्रु का सेना को संहार करके सारे सबको एक करके फिर भी क्या है एक भी विकार नहीं आएगा उनको, वो है वीर्यवान, एक्चुअल वीर्यवान। तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा ही सुंदर सा रूप है, सुंदर सा फॉर्म है, उसमें एक भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। धर्मज्ञ है, धर्मज्ञ है यानी कि क्या है, जो धर्म का परिपालन करता है। धर्म मतलब जो मनोधर्म है, जो ये मनुशास्त्र धर्म, वो सब नहीं है। धर्म क्या है, राम को क्या धर्म बताया, केवल कृपा, करुणा, करुणा को ही क्या है सबसे बड़ा वो धर्म मानते हैं। और कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब क्या है, ग्रैटिट्यूड बोलते नहीं, आपको क्या है सबसे बड़ा स्पेशल ये क्या होना चाहिए, क्वालिटीज, डिवोटीज में ऑटोमेटिक, डिवोटीज ही नहीं सारे लोगों में ये होना चाहिए कृतज्ञ भाव। जब हमें कोई कुछ हेल्प करता हो, हम क्या है उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। बट राम क्या है, राम ऐसे थे कि उनको अगर कोई भी छोटा सा कोई सेवा कर दे ना, उसको बड़ा सेवा मानते थे, सबसे बड़ा सेवा। मतलब इन्होंने क्या है हमें उसको बहुत बड़ा चढ़ा के मतलब उसको वो स्वीकार करते थे। जैसे वो सेतु बन रहा था, सेतु बनते समय क्या है हनुमान जी बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा पत्थर को लेके जाके वहाँ पे डालते थे। तब क्या है उधर एक ये था स्क्विरल, गिलहरी को देख, गिलहरी ने सोचा कि हम भी क्या है भगवान का सेवा में लगना चाहिए, हमें भी क्या है भगवान का सेवा चाहिए। तो क्या है वो तो मतलब छोटा मोटा पत्थर को लेके जाके डालता था, और कभी कभार ऐसे देखा कि वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा, तो क्या किया वो डस्ट को अपने शरीर में मतलब एक लेपता था और उधर जाके झाड़ देता था। तो फिर हनुमान जी बोला कि क्या हो गया आप, तो हनुमान जी जब डालते थे बीच बीच में भागता था, तो बोला कि आप देखो मेरा सेवा में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बीच बीच में आ रहे हैं। तो बोला कि आप लोग तो पत्थर डाल रहे हैं, बट आप लोग बीच में मतलब डस्ट वगैरह भी तो डालना चाहिए, वो कैसा मतलब स्ट्रिक्ट रहेगा, तो ये सेवा मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है वो दोनों राम के पास जाते हैं कंप्लेंट के लिए। हनुमान जी बोलते थे कि ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, बीच बीच में आ जा रही है, हम सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो अपना पॉइंट्स बता रहा था कि ऐसा ऐसा है। तो राम ने क्या है दोनों का जो सेवा है वो एक समान समझा, दोनों का सेवा, भले ही इसका सेवा बहुत तुच्छ था, कुछ नहीं था उसके हनुमान जी के सामने, बट राम ने कहा कि ये भी सेवा जो है वो आपकी सेवा के समान ही है, बराबर। तो ये कृतज्ञ मतलब क्या है, बहुत ही छोटा सा भी अगर कोई सेवा करे तो उसको क्या है हम बहुत बड़ा समझ के उसको एक्सेप्ट करें, और उनके प्रति इतना आभार है कि हम सोचना चाहिए कि हम उनके प्रति कुछ अवश्य करना चाहिए। तो इधर जो सेवा की बात हो रही है ना, सेवा मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ सेवा करेंगे भगवान को तो सेवा के प्रति क्या है हमें भगवान कुछ हमें अच्छा से स्पेशली ट्रीट करेंगे, हमारा कुछ बिगड़ा काम को सही कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा क्या है, निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा करना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति, अहेतु की जो भक्ति है, अहेतु की मतलब क्या है, अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस विदाउट एनी मोटिवेशन, कोई कारणवश हम कुछ भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए। उधर क्या प्रयोजन, आप पूछेंगे हमसे भगवान की सेवा करें कैसे, निस्वार्थ कैसे सेवा करेंगे, कुछ तो हमें मिलना चाहिए। मिलना क्या है, वो सेवा मिला है वही सबसे बड़ा आपका क्या है, यस गिफ्ट है। सबसे बड़ा क्या है, वो आपको सेवा मिला। भगवान को भी जरूरी नहीं आपसे सेवा लेने के लिए आपके पास आए बोले कि आप हमें ये सेवा करें, क्यों, क्योंकि भगवान को क्या है सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या है, सहस्र लक्ष्मी है भगवान का सेवा करने के लिए। आपका सेवा कुछ है उनके सामने, कुछ नहीं, बट आप अगर सेवा करेंगे थोड़ा सा भी तो भगवान उसको समझता है कि इसने क्या है बहुत बड़ा सेवा कर दिया है। वैसे तो उधर जैसे गजेंद्र भी था, गजेंद्र क्या एक छोटा सा पुष्प निकाल के भगवान को बुलाया, उधर क्या है लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी, तो वो भूल के भगवान क्या है पादुका भी नहीं पहना, शंख चक्र को भी नहीं लिया, वो लोग पीछे भाग के आ रहे थे, अरे भगवान हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान को रिक्वायरमेंट हो सकता है, हम लोग चले जाते भगवान के साथ पीछे पीछे। तो
ऐसे भगवान क्या है तुरंत आके उसका हेल्प किया, उसका जो पुष्प था उसको स्वीकार किया। तो वैसे ही क्या भगवान छोटा सा भी इसको सत्यवाक्य दृढ़व्रता चरित्रवान सर्वभूतेषु हितः, ऐसे बहुत सारे सत्यवाक्य बोलने वाले, दृढ़व्रता करके एक है, उसमें एक श्लोक आता है। भगवान क्या है बोलते हैं, श्री रामचंद्र बोलते हैं, शुक्रदेव प्रपन्नाय त्वस्मेति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। तो भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र, ये तब आता है जब विभीषण आता है उनके पास। विभीषण आता है जब रावण उनको त्याग देता है ना, तो विभीषण क्या है राम के चरण में आता है। राम के चरण में पहले से थे विभीषण, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ जगह नहीं है, इधर नहीं उधर नहीं तो चलो उनके पास चले, उनके ग्रुप में चले जाते हैं, ऐसा नहीं। वो पहले से ही राम का बहुत बड़ा डिवोटी है, राम नाम हमेशा वो जप करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि रावण ने देखा, उनका रूम में आया तो देखा हर जगह राम 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 राम, बोला आपने मेरे शत्रु का उपासना कर रहे हैं, आप मेरा शत्रु है राम, उसका उपासना कर रहे हैं आप, हर जगह राम राम लिख के रखा हुआ है आप। तो फिर तब उधर विभीषण बहुत एक्सपर्ट है और वो बोले कि राम तो मुझे पता नहीं कौन है, मैं क्या कि ये जो रा और माँ है, ये एक्चुअल में आप इसको ध्यान से सुनिए, ये जो रा है रावण और आपको पत्नी है माँ से मंडोदरी। तो रावण मंडोदरी बहुत लंबा पड़ जाता है नाम को बोलने में, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, रा से रा निकाल दिया, मंडोदरी से माँ निकाल के जोड़ दिया, राम हो गया। पता नहीं कैसे आपका शत्रु बन के आ गया। तो क्या है, डिवोटीज भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग क्या ये कृष्ण नाम कर रहे हैं, इसमें क्या है, कुछ है नहीं, बट वो क्या है बहुत एक्सपर्टली इसको, जैसे वो क्या है वो सब रावण की सवारी है तो बहुत एक्सपर्टली उनको बताते हैं कि हरिनाम का क्या महत्व है। तो वैसे क्या है, विभीषण आके उनके पास आए थे जब शरणागति लेके, तो बताते हैं कि निवेदितम माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम सर्वलोक शरण्याय रघुनाथस्य महात्मने। तो विभीषण वहाँ पे बताते हैं कि निवेदितम माम क्षिप्रम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि क्या है, विभीषण उपस्थितम, विभीषण आ गया है, सर्वलोक शरण्याय, जो सारा जीव जंतु सबको जो शरण देता है वो रघुनाथ, उसकी शरण में मैं आया हूँ। और राम भी उस समय ये श्लोक बताया कि क्या है, अभयम सर्वभूतेषु ददाम्येतत् व्रतम मम, जो भी मेरा शरण में आएगा, जो भी मेरा मुझे कहेगा कि प्रपन्नाय मतलब जो प्रपत्ति, जो शरणागति करेगा मेरे को आके कहेगा कि भगवान मैं बहुत ठोकर खा चुका हूँ, आपके ही शरण में मैं हूँ और मेरा कोई और कुछ गति नहीं है, जो ऐसा कहेगा, अभयम सर्वभूतेषु, वो भगवान कहते हैं कि मैं क्या है उसको अभय प्रदान करूंगा। भगवान ऐसा है ना, इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा बोलने से क्या है, डोंट फियर, भगवान आपको हमें एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप डरो मत, उसको कहते हैं अभय हस्ता, जो ये ऐसा करते हैं भगवान, इसका मतलब अभय हस्ता। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभयम सर्वभूतेषु, मैं क्या अभयम दे सकता हूँ किसको, सर्वभूतेषु, जितने जीव जंतु है इस संसार में सबको मैं क्या है ऐसे अभयम प्रदान करता हूँ, ये मेरा व्रत है, ऐसे करके श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। कोई बोल सकता है क्या ऐसे भगवान के अलावा, आपके पास कोई आएगा तो आप बोलेंगे अभयम, आपसे आप भी एक टाइम में बोलेंगे देखिए सॉरी मेरे से ना हो नहीं पाया, मैं सोचा कि कर दूंगा काम आपका मतलब, बट ये नहीं कर पाया मैं। हम भी क्या कुछ जगह पे फेल हो जाते हैं, हम भले ही उनको झूठा ये देते, आश्वासन देते, आप डरो मत, हम हैं ना यहाँ पे आपके लिए, बट हम क्या है कुछ हद तक ही हम उसको निभा पाते हैं। बट भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं कि मैं अभयम दे सकता हूँ किसको, सर्वभूतेषु, ये केवल भगवान ही बोल सकते हैं। जैसे अभी श्री रामचंद्र को भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है, राम तो ऐसा मतलब कुछ स्पेशल कुछ किया नहीं था, वो तो एक साधारण मनुष्य के समान, साधारण मनुष्य भी शायद उतना नहीं किया होगा, वो इतना मुझे लगा नहीं कि कुछ मज़ा नहीं आया। कोई ऐसा है एक कोई भटनायक नाम का कोई रावण के चरित्र के बारे में बता रहा था, वो बुक लिखा है, वो भी ऐसा कहता है कि राम के चरित्र में उतना मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा, इससे अच्छा तो रावण लगा मुझे रावण इतना पराक्रमी है, वो एक्चुअल क्या है राम को वो नहीं जानते, तो इसलिए क्या है वो ऐसा राम का ही करते हैं। राम भले ही क्या है साधारण मनुष्य लगे, इवन क्या है आप लोग अभी जैसे मूवी भी आया ना, उसमें भी बताया था राम के ऊपर एलिगेशंस आया था, राम वानर का हेल्प ले रहे हैं, वो कैसे राम है अपना पत्नी को बचा नहीं पाया,
तो क्या बहुत सारे हिंदू ने भड़क गए थे, बट उनके पास कुछ आंसर नहीं था उस समय। तो ऐसा क्या है, आपको क्या डाउट आया? हमसे जैसे मनुष्य को क्या डाउट आया? पार्वती को डाउट आ गया था, सती जो थी, शिव के जो वाइफ थी। तो एक बार जब ऐसे आकाश मार्ग से जा रहे थे शिव और पार्वती, तब नीचे वो लीला चल रहा था। कौन सा लीला? सीता का हरण हो गया, राम ढूंढ रहे हर जगह, वो जाके पेड़ को पूछ रहे आपने सीता को देखा क्या, वो घास को पूछ रहे, आग से अश्रु ऐसा बह रहा है जैसे नदी के जैसा। तो राम को बहुत ऐसा हाल हो रखा था, तो वो हर जगह पूछ रहे, इधर पूछ रहे। तो लक्ष्मण भी बोला कि देखो आप बोलो मत, आप भगवान है। वो उनका बात को भी केयर नहीं किया, वो क्या है सीता 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 ऐसे क्या हर जगह वो पागल के जैसा ढूंढ रहे थे। तब क्या ऊपर आकाश मार्ग में शिव ने देखा, शिव ने तुरंत क्या है उनको दंडवत प्रणाम किया ऊपर से ही, आकाश मार्ग से ही, बोला कि ये तो मेरा आराध्य श्री राम। फिर पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, वो तो मतलब क्या है, वो ऐसा उसका कंडीशन है, वो अपना पत्नी को ढूंढ रहे हैं, खोया हुआ है। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान क्या है, ये भगवान का लीला है। भगवान का लीला को समझने के लिए हमारे नॉर्मल दृष्टि से देखने से हम समझ नहीं पाएंगे, क्या है आचार्य का दृष्टि से, गुरु साधु शास्त्र के दृष्टि से उनको देखना चाहिए। तो ये सारे बात क्या है, सती देवी के कान में कुछ गया नहीं। वो सोची कि ठीक है आप इनको कहते हैं राम, वो बोले कि आप भी प्रणाम करो, आपको भी प्रणाम करना है। नहीं बोले मैं प्रणाम नहीं करूँगी, मैं क्या इनको पहले टेस्ट करूँगी, इसके बाद मैं इसको दंडवत प्रणाम करूँगी। तो फिर बोले सती देवी चले गई, फिर शिव उनको कुछ बोल नहीं पाए। तो गई उनके सामने कैसे बन के, सीता महारानी के जैसे, सीता महारानी के जैसे वहाँ पे खड़ी है वो जाके। तो फिर राम ढूंढ रहे सीता सीता, फिर बाद में देखा इधर पार्वती खड़ी है सीता के रूप में। तो बोले कि आप इधर क्या कर रही है माता, आपका प्रभु कहाँ गया, उनके पास जाइए, आप इधर क्यों, इधर जंगल में आके इधर क्यों खड़ी है। तो फिर उनको पार्वती को मतलब एक टाइप का एक शर्म आ गया, कि इनको लज्जा आ गया कि क्या है ये पकड़ा गया इनकी पकड़ा, मतलब इनका जो ये था वो सामने आ गया। तो ये क्या करती है, ये भाग जाती है, उधर से भाग जाती है। उसके बाद फिर उधर से शिव के पास जाती है। शिव पूछा कि आप क्या टेस्ट हो गया आपका, तो बोले हाँ हो गया, टेस्ट तो कर लिया। बोला अच्छा ठीक है, तो आपने प्रणाम किया उनको, बोला हाँ प्रणाम कर दिया। तो उधर झूठ बोला उनको। तो ऐसा बहुत से 2-3 अपराध सती करी थी, जिसकी वजह से दक्ष के यज्ञ में उनका शरीर क्या हो गया, शरीर को ये करना, मतलब वो ये कर रही थी ना, अपना शरीर को उसमें त्याग दे रही थी। तो ये सब कुछ है अपराध की वजह से। तो शिव भी उनका आराधना करते हैं। विद्वान समर्थः प्रियदर्शनः, ऐसे बहुत सारा गुण है। प्रियदर्शना मतलब क्या है, जिसको देखते ही क्या है, हाँ यस, जिसको देखते ही क्या आपको अट्रैक्शन आए, जिसको देखते ही आपको क्या है, प्रेम आपके हृदय में जागृत हो जाए, वैसा पुरुष कौन है, ऐसे वाल्मीकि पूछते हैं। क्या राम को देखते ही क्या हो जाता है हमें, राम का जो सुंदर देह है उसको देखते ही क्या हो जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। ये हम मोहित होना स्पेशल नहीं है, राक्षस भी मोहित हो जाते थे। शूर्पणखा भी का उधर आता है ऐसे डिस्क्रिप्शन। अभी क्या है, भगवान तो जैसा सत्य वाक्य, दृढ़ व्रता, ये सब है ना भगवान का डिवाइन क्वालिटीज। तो जैसा ये वेश बदल के जाते हैं ना, वो क्या है पकड़ा जाते हैं भगवान के सामने। और ये क्या है, अपने ही कन्फेस कर देते कभी कभार, जैसा हनुमान भी थे, अपना ब्राह्मण के रूप में राम को टेस्ट करने के लिए गए थे सुग्रीव के आदेश पे। उधर भी जाके क्या बोले, मैं तो वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है वैसे ही क्या है, शूर्पणखा भी आई थी सुंदर सा वेश धारण करके, बट वो क्या बोली, मैं राक्षस कुल की हूँ, मेरा नाम शूर्पणखा है उधर राम के सामने आते ही क्या हो जाता है, झूठ बोलना का जो पाप प्रवृत्ति है वो भी प्यूर हो जाता है। तो ऐसा भगवान का दिव्य मंगल रूप को देखते ही क्या हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो वैसा ही क्या है कि जब ये शूर्पणखा भी आई थी, जब उसका कर्ण और ये जो नासिका ये हो गया, मतलब लक्ष्मण ने ये कर दिया था, काट दिया था, तब वो क्या है अपना ब्रदर्स के पास गई थी, मई रावण वगैरह, खरदूषण आदि, उसके पास गई थी जाके हेल्प मांगने के लिए। तो उधर जाके क्या है, वो भगवान का गुणगान कर रही है। भगवान उनको वो पूछ रहे कि ब्रदर्स पूछ रहे आपको क्या हो गया, बोल रहे कि स्निग्ध वर्णः, इतना मतलब जो पद्म के समान जिसका आँख है, जिसका इतना घुंघरालू भाल, मतलब उसके क्या है गाल में चुम्बन दे रही है, जिसका मतलब क्या है सुंदर सा
चेस्ट है, ब्रॉड चेस्ट है, जिसका अंग इतना सुंदर है, क्या है, हाथ शोल्डर को देखे तो शोल्डर को ही देखने का मन करता है, हाथ को देखे तो हाथ को ही देखने का मन करता है, उधर से नजर हटना नहीं चाहता है। तो क्या है, ऐसा एक एक रूप सुकुमारो महाबलो ऐसे करके वो क्या है, गुणगान कर रही है। तो उधर भाई पूछे कि आपका कुछ और कंडीशन है, आपका इधर से ब्लड बह रहा है, आप किसी का गुणगान कर रहे हैं, क्या है इधर, क्या हो रहा है? तो वहाँ पे शूर्पणखा बोल रही कि मैं जिसका गुणगान करी वही मेरा ये हाल कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान का क्या है, जो ब्यूटी है वो बहुत अनपैरेलल है। बोलते ना, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कृष्ण का जो ब्यूटी है वो क्या है, कंदर्प कोटि, जितना मतलब ये है ना कंदर्प, वर्ल्ड में जितना ब्यूटी है, जितना सुंदरता है, वो कामदेव का क्या है, एक अंश है बस। वैसा कंदर्प कोटि अनलिमिटेड, आप ये है कंदर्प, कामदेव को खड़ा कर दो, वो क्या है, भगवान का ब्यूटी के सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भगवान का सुंदर सा रूप है। तो ऐसा आत्मवान जित क्रोधा, जित आत्मवान जो आत्म तत्व को जानता है, जित क्रोधा जो क्रोध को जीता है, और क्या है, धूतिमान, धूतिमान अनसूया कहा, धूतिमान मतलब जिसको एक बार अगर गुस्सा आ जाए तो क्या है, ये देवता भी डर जाते हैं। तो आप पूछेंगे एक जगह तो जित क्रोधा मतलब क्रोध को जीता है, और जिसको क्रोध आ गया, ये तो दोनों मतलब मैच नहीं हो रहा है ना। ऐसा सच है, क्या है, भगवान ने क्रोध को जीता है। भगवान का ऐसा है, रामचंद्र का ऐसा पास टाइम है कि अगर क्रोध को बुलाएंगे, चलो जैसे क्रोध एक वस्तु है, जब चाहे उनको मतलब अभी मेरे को क्रोध करना है, चलो क्रोध, ऐसा नहीं करना है, चलो साइड रख दिया, ऐसा है भगवान का क्वालिटी। बट अगर उनको क्रोध आ जाए, आप सोचो कोई क्रोध किया ही नहीं हो, अगर उसको क्रोध आ जाए तो कितना भयानक होगा। तो इसी तरह क्या है, श्री रामचंद्र का भी क्रोध अगर आता है तो देवता भी डर जाते हैं। तो ऐसा हुआ था जब वो समुद्र के सामने भगवान क्या है, वेट कर रहा था ना कि समुद्र देवता आए, यस, वो क्या है, आके सहाय करे। बट क्या है, ऐसे कहते हैं 3 दिन, वाल्मीकि रामायण में 3 डेज बोला है, कुछ जगह पे 7 डेज बोला है। तो क्या है, वो वेट कर रहे थे, वो आए नहीं। तब वो क्या कर रहे हैं, अपना कोदंड बाण को लेके बोल, लक्ष्मण से बोल रहे कि बाण लेके आओ। तो तब ऐसा हास्य रस उधर रखा है वाल्मीकि। तो क्या है, सबसे छोटा जो बाण था वो लेके आया लक्ष्मण। बोला क्या मतलब, ये बाण तो इनके लिए नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम, मतलब काम करना चाह रहे हैं, तो ये तो बाण छोटा मोटा चीज के लिए है। तो फिर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरा बाण लेके आओ। तो क्या किया, ऐसा बाण लेके आए जो दूसरा बाण जो था वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो फिर देखा कि उधर आचार्य कहते हैं कि क्या है, वो लक्ष्मण जो है क्या है, वो आदि शेष है, आदिशेष है। और इनका क्या है, वो किस पे है आदिशेष, क्षीर सागर में है ना, क्षीर सागर समुद्र है, समुद्र देवता। तो ये सोचा कि वो भी समुद्र देवता भी तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, मैं भी उसका ऊपर हूँ। तो क्या है, वो उनके ऊपर प्रहार करना उनको अच्छा नहीं लगा, वो सोच रहा था कि तो उधर वो सपोर्ट कर रहा था। तो रामायण जो है ना, वो एकदम मतलब रसमाल है, मतलब बहुत रसों से भरा हुआ है। हम इसको केवल क्या कथा के रूप में देखते कि यार हेल्प मांगा, फिर उधर जाके राम रावण युद्ध हुआ, सीता का अग्नि परीक्षा, ये सब क्या है, जस्ट एक स्टोरी जैसा। इसका तत्व अगर हम देखेंगे ना, हम मतलब क्या है कि ना, इसमें हम ऑलमोस्ट बेहोश हो जाएंगे, इसमें इतना हम मतलब पिघल जाएंगे हम एकदम इसको सुन के। अभी 16 क्वेश्चंस पूछ ले इजीली वाल्मीकि, उधर नारद का क्या दशा हुआ उसको हम देखेंगे आगे। दूसरा क्या है, राम का गुण को क्या हम जितना मतलब हम वर्णन करें उतना हम इस पे और डीप होते जाएंगे। जो सौशील्य भी बोला था, भगवान का बहुत सारा गुण है ना, जैसे वीर्यवान वगैरह हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान का क्या है, जो गुण है वो समुद्र जैसा है। उसमें क्या है, कुछ गुण जैसा भगवान का कारुण्य, वो क्या है, सॉरी वीर्यवान जो है वो कितना तक डूबा हुआ है, मतलब कितना पानी है, लेग तक, मतलब पाँव तक है वो समुद्र, मतलब उतना शैलो वाटर है। और जो कारुण्यम है वो कहाँ तक है, कमर तक है। उसी तरह भगवान का दयावान जो है वो कहाँ तक है, गले तक है। बट ये जो सौशील्य जो गुण है वो क्या है, पूरा डुबा देता है वो। तो इतना स्पेशल भगवान का क्वालिटीज है। तो कहाँ थे हम,
कहाँ खाते यस यस। तो उधर हाँ यस, ये द्युतिमान का जगह, द्युतिमान का वर्णन जब आया तो भगवान क्या है कि उधर बोले कि हम क्या है पूरा समुद्र को हम क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। तो जैसे वो निकाला तीर तो उधर बोला शरणागति वाही में कौन आया, समुद्र देवता आया। तो समुद्र देवता जैसे आया तो बोला कि राम बोला कि चलिए चलिए आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे, आपका कोई शत्रु है तो बताइए, उनकी तरफ हम तीर मार देंगे। तो उधर जितने बारह सेना थे तो वो देख रहे थे ये तीर तो निकाला था इनके लिए और अभी टोटली पलट गया राम उधर। तो क्या है कि कोई भी जब कोई भी भगवान के चरण में जाता है तो भगवान क्या है उसको अभय देता है, उसके शरण में उसको स्वीकार करता है भगवान, कोई भी हो। तो ये भगवान का द्युतिमान। अनसूया का मतलब क्या है, बिल्कुल सूया नहीं है, उनके अंदर क्या है द्वेष भावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा गुण किसका है, किसके पास है, ऐसे करके वाल्मीकि पूछा किससे, हाँ नारद मुनि से। तो अच्छा से सुनना चाहिए आप लोगों को ध्यान से। नारद मुनि को बैठाए ना उधर, नारद मुनि को भूल मत जाइए। नारद मुनि को बैठा के वो पूछा तो नारद मुनि बोला कि ये जो आप बोल रहे हैं गुण ये बहुत ही दुर्लभ है पाना, ऐसा कोई है तो कोई एक ही पर्सन है, वो कौन है, इक्ष्वाकुकुल प्रभवः राम नाम जनिश्रुतः। वहाँ पे ऐसा नारद मुनि कहते हैं कि इक्ष्वाकुकुल में जन्म लिया राम ही है जो इतना क्वालिटीज को दिया है, वो भी वो गुणगान कर रहे हैं। तो जब पूछा उनसे पहले स्टार्टिंग में मतलब 16 क्वालिटीज जब पूछा तो वो बोले कि आप थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको जान के आपको आंसर करता हूँ। तब क्या उधर आचार्य बताते जान के मतलब कि अलग से जाके उनको पाठशाला में जाके पूछना पड़ेगा कि ये गुण किसके पास है, नहीं, नारद मुनि को पता था ये कौन है, ये केवल राम ही है। बट वो जब वो बोल रहे कि हम जब राम के बारे में सोचा तो मैं क्या हो गया, पिघलने लग गया मेरा हृदय, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो वाल्मीकि को बोल रहे कि आप थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन है। तो हम देखते हैं कि क्या है, हम भी रामायण सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, सुन लिया अच्छे से, बट हमारे अंदर होता है कुछ, हम पिघलते हैं नहीं। ऐसे ऐसे बताते हैं कि श्रीरंग में जो श्री रंगनाथ जी शयन कर रहे हैं तो बहुत सारे आलवार जो है उनका गुणगान करते हैं, उनको जैसे दर्शन करते हैं ना उधर 2 पिलर है, वो पिलर को पकड़ लेते जाके, ठीक है, उनसे खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो बेहोश होने की सिचुएशन में है तो उसको वो पकड़ लेते हैं। तो पकड़ जब लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जो मेरा अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, नयनम गलद अश्रुधारे वदनम गदगद हृदय गिरा पुलके नचितम वपु कथा तव नाम गृहिणी भविष्यति। गदगद हो जाना, हम बोल नहीं पा रहे, अश्रु आना, हमारा रोमांचन होना, तो ये सब क्या है, अश्रु विकार, ये सब हो रहा है जब। तो वो सोच रहा है ये जो मेरे अंदर कुछ व्याधि से मतलब कुछ डिजीज से मेरे को आ रहा है, मतलब कुछ व्याधि से लग रहा है, इसका किसके पास हम जाए। तो वो क्या है, जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनसे पूछते हैं कि मेरा कुछ निवारण करो, मेरा सब हो रहा है, कुछ भगवान को देखते हैं। तो बोल रहे कि तो हम जैसे दर्शनार्थी बोलते हैं आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, भगवान के पास जाओ। भगवान क्या है, वही तो वैद्य है ना, औषधि जाने तो वैद्य नारायण हरि, वही तो वैद्य है, वही उसी के पास मेडिसिन होगा। तो आलवार कह रहे हैं कि उसके पास मेडिसिन नहीं है, क्यों, क्योंकि डिजीज को क्रिएट किया ही वो उसी ने क्रिएट किया डिजीज को, उसके वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने वो बोल रहे कि मेरा जैसा जो हो रहा है जिसके पास, उसके पास भी मैं नहीं जा सकता, जो अन्य आलवार है वो उसका भी ऐसा ही दशा है। अभी जैसे मेरे को स्टमक पेन है तो मैं किसी के पास किसके पास जाऊंगा, जिसके पास स्टमक पेन है, वो भी स्टमक पेन से ग्रस्त है, मैं भी वेदना से ग्रस्त हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसके पास जाऊंगा ना, जो ये ऐसा कोई विकार नहीं है। तो आलवार कहते हैं कि ये जो दर्शनार्थी आ रहे हैं ये मतलब कैसे, इनको कुछ होता ही नहीं है, हम भगवान को देख के ऐसा हो जाता है, बट ये लोग आते हैं अच्छा से दर्शन करते हैं वो चले जाते, कोई भी विकार नहीं है। तो वैसा उधर कंडीशन नारद मुनि का नहीं था। तो 4 श्लोक पूछा, कौन, वाल्मीकि, वो बोलने लगे 40 श्लोकास, पूरा गुणगान किया राम के बारे में कि कौन है ऐसा प्रिय दर्शना, ऐसा है राम का गुण बोल के बाद में बोला कि ऐसा जो राम है वो 11,000 ईयर्स इस संसार में रहेंगे और अपना वैकुंठ धाम जाएंगे। और जब राम रहेंगे तब क्या है, सत्यलोक भी उनके सामने कुछ नहीं है, उधर क्या है, कभी अकाल नहीं आएगा, कभी कोई आपदा नहीं आएगा, सब खुश रहेंगे और भूमि सब कुछ प्रदान करेगा, सब्जी फल सब कुछ, कोई विधवा नहीं होगा, कोई क्या है, अकाल मृत्यु किसी का नहीं आएगा। तो यही है राम राज्य। तो हरे कृष्णा, आज हम बहुत अच्छा से आप लोग भी सुना रामायण,
रामायण में बहुत कुछ सुने ना हम कि राम कथा कौन कौन सुन सकता है, क्या क्या पास टाइम्स है। इसके साथ साथ हम श्री रामचंद्र के गुण के बारे में और सुने, इसके बारे में स्तुति करें, और आप भी क्या है रामायण पढ़े एटलीस्ट। ओके भगवद गीता ऐसी चीज़ है, मतलब उसको एज इट इज नहीं रखना है, उसको पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम